तो नमस्कार जी, आज हम लेके आए हैं अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं क्लास 12 ज्योग्राफी के नोट्स है। और हमारे जो फर्स्ट अध्याय सेकंड और थर्ड के नोट्स डाल दिए गए हैं इसी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं प्राथमिक क्रियाएं के नोट्स। तो आज हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के वे सभी क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और आर्थिक क्रिया में कौन कौन से आते हैं वे बता रखा है। तो आर्थिक क्रिया में आते हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं। आप इसे वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं तथा वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी है उसको हाई कर लीजिए ताकि नोट्स अच्छे से देखें। देख सकिए, आप रोक रोक कर देख सकते हैं वीडियो को, नोट्स कर सकते हैं अपनी नोट कॉपी में। उसके उसके बाद में प्राथमिक क्रिया की परिभाषा भी दे रखी है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। फिर यहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कोरे श्रमिक कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी जो मोस्ट हैं वो हमने नोट कर रखे हैं। आप एक बार इन्हें देखें और अपनी कॉपी में नोट्स कर लें। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए हमने। उसके बाद में जो इस चैप्टर में जो प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं वो हैं, जैसे आखेट, भोजन संग्रह। आप वीडियो को रोक रोक कर नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है आखेट, भोजन एवं संग्रह, इसमें आप नोट्स कर लेना। नीचे चलते हैं हम। देखिए, भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है, उच्च निम्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसमें बताया चुविंगम किसे कहते हैं। चुविंगम को चूसने के बाद बचे शेष भाग को निकल कहते हैं। ये जैपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। फिर है पशुचारण देख सकते हैं। उसके बाद में पशुचारण को 2 प्रकार में बांटा गया है, चलवासी पशुचारण तथा वाणिज्य पशुधन पालन। तो आप इसे नोट्स कर लेना। देखिए, 3 आप अपने वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। देखिए, फिर चलते हैं हम आगे। फिर इसमें यहाँ पर दे रखा है पशुचारण की परिभाषा। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पशु है, जबकि सारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी ऊंट पाला जाता है। यहाँ पर वे बताए गए हैं जो कहाँ पर कौन सा जो पशु है वो कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ पर ऋतु प्रवास की परिभाषा दे रखी है। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। फिर यहाँ पर है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशु की संख्या में कमी के क्या कारण थे। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना, वाणिज्य पशुधन पालन की परिभाषा दे रखी है। जो कहाँ पर किए जाते हैं वो इसमें बताया गया है वाणिज्य पशुधन पालन में। उसके नीचे कृषि में मृदा को जोतने, फसलें उगाने तथा पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला कृषि के अंदर आता है। इसमें निर्वाह कृषि, इसकी परिभाषा दे रखी है, कहाँ उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा, आदिमकालीन निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि, इसको हमने विस्तार से बताया है। आप इसे नोट कर लेना। आदिम निर्वाह कृषि, इनके अनेक नाम भी हैं, जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिमम मिल्पा, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे, राजस्थान में बालेरा, इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गहन निर्वाह कृषि के बारे में बताया गया है। इसमें चावल प्रधान कृषि गहन निर्वाह कृषि में आती है। यहाँ पर आप पूरी परिभाषा दे रखी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम नीचे की ओर चलेंगे। चावल रहित कृषि की परिभाषा।
और इधर रोपण कृषि की परिभाषा। फिर इसमें बताया गया है कि यह कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। ब्राजील में अभी भी काफी के बागान है जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। फिर जो रोपण कृषि की विशेषताएं वो बताई गई हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता, सस्ते श्रम की आवश्यकता, एक फसलीय कृषि, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर नोट में बताया गया है फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई। यहाँ पर ब्रिटेन वासियों के, स्पेन अमेरिका वासियों के, इंडोनेशिया वासियों के देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसका मुख्य फसल गेहूं है तथा जौ राई भी शामिल है। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। खेत जोतने से लेकर काटने सभी यंत्रों द्वारा किया जाता है। आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया कृषि का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद में मिश्रित कृषि के बारे में बताया गया है। कौन कौन से पशु थे, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो बोया जाता था, मतलब कहाँ कहाँ पर यह कृषि की जाती थी, तथा कौन कौन सी कृषि थी, इसमें प्रकार कौन कौन से थे, सभी बता रखे हैं। फिर यहाँ पर है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि एक आर्थिक क्रिया है। इसमें दूध, घी, मक्खन, पनीर, पौष्टिक आहार मिलता है। ये कृषि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट की जाती है। ये सभी है। फिर यहाँ पर डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा, छोटा, सब चीज इसमें दे रखे हैं। फिर भूमध्य सागरीय कृषि। ये कृषि खट्टे फलों के लिए आपूर्ति की मशहूर है। अंगूर की कृषि इसका विशेषता है। यहाँ पर अंगूर की कृषि की विशेषता भी बताई गई है। क्षेत्र भी बताया गया। अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पर है बाजार के लिए खेती, सब्जी एवं उद्यान कृषि, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ है ट्रक कृषि। जिन प्रदेशों में कृषक केवल वे सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया था। फिर कारखाना कृषि। इसकी परिभाषा तथा ये कहाँ कहाँ पर की जाती थी, क्या क्या प्रयोग थे, सभी है इसमें। फिर यहाँ पर है सहकारी कृषि। सहकारी जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक कमाने के लिए स्वेच्छा से सरकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न कर उसे सहकारी कृषि कहते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर सहकारी कृषि के बारे में विशेष बात जो हमारी बुक में उसको बताया गया है। और आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर डेली नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्टों, क्लास 12 के तथा 10th क्लास की भी क्लास चलती है। तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ है फिर सामूहिक कृषि। ये कृषि सोवियत संघ से प्रारंभ हुई थी, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर है खनन। जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने की क्रिया को खनन कहा जाता है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने के, बर्तन बनाने का, हथियार बनाने तक सीमित था। खनन की विधियां कौन कौन सी हैं। इसे विस्तृत खनन भी कहा जाता है। यह खनन का सबसे बड़ा सस्ता तरीका है। फिर यहाँ पर बताया गया भूमिगत खनन किसे कहते हैं। कूप की खनन कहा जाता है इसे। गहराई में स्थित है ये। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेपों के आधार, आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक कारक क्या हैं। तो यह था हमारा अध्याय नंबर 4 ज्योग्राफी के नोट्स हैं ये क्लास 12 के। और हमारी अगली वीडियो आने वाली है। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें तथा सपोर्ट करें। और 3 चैप्टर है वो हमने डाल दिए गए हैं। सभी क्लासों के नोट्स मिलेंगे आपको इस चैनल पर। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ST स्टडी टिप्स। धन्यवाद।
आप इसे देखें, आप इसे 100% ये हमने नोट्स ये नोट्स हमने हाथों से बनाए गए हैं। आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में रोक रोक कर वीडियो को अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को जरूर हाई कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो क्लीन दिख सके। धन्यवाद।